कक्षा 8 मैथ हिंदी मीडियम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना। अब एक्सरसाइज है 3.1। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। तो ये आकृतियाँ देखो इस तरह से है। ये जो है कहीं पे पंचभुज बना दी, कहीं पे वृत्त बना दिया, कहीं पे ये सितारा बना दिया, कहीं पे ये बैलन सा बना दिया। अब इसके अंदर ये पूछ रहे हैं भी प्रत्येक वर्गीकरण के आधार पर कीजिए कि पहला है साधारण वक्र। तो ये जो ऊपर आकृतियाँ दे रखी है इसके अंदर आपा ने बताना है भी कौन कौन सी आकृति साधारण वक्र की है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि पहला साधारण वक्र है। इसके अंदर पहला जो है साधारण वक्र है, क्योंकि ये देखो साधारण वक्र जो है केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। वक्र जो बहुभुज है ये है। अब बहुभुज कहलाता है तो साधारण होगा ये। तो साधारण वक्र बहुभुज इसके अंदर जो है ये होगी। इसमें देखो बहुभुज बहुत सारी भुजाएं हो और बंद हो। तो इसके अंदर ये हो गया 1 2 3 4 5 5 भुज हो गए। इसमें भी इसी तरह 1 2 3 4 होगा। ठीक है। अब इसके अंदर वृत्ताकार होगा। ठीक है। इसमें ये आपस में कटती हुई कोई भी रेखा जो है पूर्ण नहीं है। अब इसके अंदर पांचवा ये बंद है। ठीक है। अब इसके अंदर ये भी बहुभुज है। ये सातवां ये भी बहुभुज है। ये बहुभुज नहीं है। तो हमें यहाँ बताना है कि साधारण वक्र कौन सा है। तो साधारण वक्र के अंदर साधारण वक्र के अंदर आकृति पहली, फिर दूसरी, फिर पांचवी और फिर छठी और सातवीं। तो ये हमारा साधारण वक्र होगा। अब दूसरा पूछता है ये साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र के अंदर भी ये ही 5 है। साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र के अंदर ये ही है। अब है सी है बहुभुज। सी है बहुभुज। बहुभुज के अंदर कौन सी आकृति आएगी? पहली और दूसरी, बाकी कोई बहुभुज में शामिल नहीं होगी। पहली और दूसरी ये जो है बहुभुज है। तो सी के अंदर पहली और दूसरी बहुभुज आ जाएगी। डी में है उत्तल बहुभुज। हमने उत्तल बहुभुज बताना है तो उत्तल के अंदर ये आ गया। दूसरा उत्तल बहुभुज डी के अंदर एक दूसरा आएगा सिर्फ, क्योंकि इसकी आकृति जो है ये लट्टू आकार की है, इसलिए इसको उत्तल बहुभुज का नाम दे दिया। अब जो है अवतल बहुभुज। अवतल के अंदर हमारी एक तो आएगी पहली और एक आएगी चौथी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर लेंस रखे हुए हैं। तो ये पहली और चौथी है। अब सवाल आता है दूसरा कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? एक उत्तल चतुर्भुज। एक उत्तल चतुर्भुज इसके अंदर 2 विकर्ण हो सकते हैं। एक उत्तल चतुर्भुज है
तो उसके अंदर 2 विकर्ण हो सकते हैं। अब है एक समषटभुज। समषटभुज के अंदर 9 विकर्ण हो सकते हैं। और एक त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण हो सकते हैं? तो इसके अंदर कोई विकर्ण नहीं होगा। त्रिभुज के अंदर कभी कोई विकर्ण नहीं होगा। तीसरा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल कितना है? चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है? 360। यदि चतुर्भुज है, उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? अगर चतुर्भुज बनानी है तो उसके अंदर ये होगा। अब है सवाल नंबर 6 अब आपको मैं करवाऊंगा ये छठा सम करवाऊंगा कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अब ये देखो, ये है 130 और 120 250 और 50 कितना हो गया? 300। और x की वैल्यू कितनी रहेगी फिर? 360। तो हम इस तरह से करेंगे। इसको एक सवाल करवा देता हूँ, बाकी आपने करने हैं। अब देखो, इसके अंदर ये आकृति बन गई अपनी। इसके अंदर ये कोण 50 का हो गया, ये कोण 130 का हो गया, ये कोण 120 का हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ क्या हो गया कि कोण चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। x, y, z और a, तो ये 4 कोण है, इसके 360 का हो गया। अब हमारे पास ये कोण x हमने ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का x जमा में ये a, y, z, तो a हो गया 50, y हो गया हमारा 130 डिग्री का, और z हो गया 120 डिग्री का, और a हो गया 50 डिग्री का, और बराबर में 360 डिग्री। तो x जमा में 300 बराबर 360। इस बराबर को यहाँ से हटा करके यहाँ ले आओगे तो 360 घटा 300 तो बराबर में 60 डिग्री का कोण हो गया। अब आगे वाली आकृति के अंदर यह सम देखो, आपका है ये आकृति है, ये कोण x का, ये कोण 70 का, ये कोण 60 का, और ये कोण 90 का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये चतुर्भुज बन गई, इसके चारों कोणों का योग आपने निकालना है। तो ये देखो, ये कोण 90 डिग्री का जब एक बन गया तो ये इसके ही 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये कोण 180 का है, तो ये 90 का हो गया। तो 90 और 70 160 और 60 220, 220 360 में से घटा दो तो 140 इसका मान आ जाएगा। तो यानी कि A, B, C, तो यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C प्लस में कोण X बराबर 360। तो कोण A है ये हमारा 70 डिग्री, और कोण B है ये हमारा 90 डिग्री, कोण C 60 डिग्री, और जमा में और बराबर
360। तो ये अब टोटल कर लो इसका, तो ये हो जाएगा 220 डिग्री जमा में कोण x बराबर में 360, कोण x बराबर 360 घटा में 220 बराबर में 140 डिग्री। तो ये आपने छठा और छठा सम करना है, और इसमें त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होगा। त्रिभुज के 3 कोणों का एक 180 होगा। जिस तरह से ये आपने बनाया है, तो ये कोण, अब ये सारा कोण है 180 डिग्री का है, 180 डिग्री, और ये कोण और ये कोण ये भी 180 का है। तो इसी तरह से त्रिभुज के अंदर ये देखो, ये कोण 30 का है, तो ये कोण कितने का होगा, 150 का होगा। ये कोण 90 का, तो ये कोण भी कितने का होगा, 90 का होगा। और ये कोण आपने ज्ञात करना है, तो इस तरह से आगे 180 में से घटा करके ये सम कर दोगे, तो ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर चौथा और पांचवा सम रहा है, ये कल करवा दूंगा मैं। थैंक यू।